आफ्टर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि जिसने ये कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और हम उसकी वेलोसिटी को नहीं बता सकते विद 100% एक्यूरेसी। तो श्रोडिंगर ने और डायरेक्ट ने फिर ये प्रपोज किया कि अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते तो हम कम से कम उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल है क्या? ये स्पेस अराउंड न्यूक्लियस है, वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 95%, जहां पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95%। अब इस ऑर्बिटल को एक और जो नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड स्प्रेड ऑफ चार्ज। तो हम ऑर्बिटल को क्या कह सकते हैं? स्प्रेड ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। हम इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दी क्वांटम नंबर्स। तो हम क्वांटम नंबर्स की तरफ आते हैं। क्वांटम नंबर्स को जरा देख लीजिए। अब क्वांटम नंबर्स एक्चुअली है क्या? क्वांटम नंबर्स बुनियादी तौर पर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो कि सॉल्यूशन है किसका? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, और दे आर सिंबलाइज्ड बाय n, l, m एंड s। अब इसमें एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान में रखना है कि इन क्वांटम नंबर्स में से हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अजीमुथल भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मैग्नेटिक भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन एस जौन सा है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब इसके बाद ये जो तीनों क्वांटम नंबर्स हैं n, l, m और s के अलावा, तो ये तीन क्वांटम नंबर लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं इन चारों क्वांटम नंबर्स की, तो इनका क्या काम है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है, इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स? 1 2 3 4। योर आंसर विल बी 3। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स? 4 क्वांटम नंबर्स। तो यहां पर एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से, और एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से। तो दो एमसीक्यूज यहां पर बनाए जा सकते हैं। अब यहां पर फर्दर अगर हम बात करते हैं तो इन क्वांटम नंबर्स की जो पहली एग्जांपल है, जो पहली टाइप है, इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं इसके ऊपर जरा डिटेल से बात करूंगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सबसे पहले बारी आ जाएगी सिंबल। इसका सिंबल क्या है? n, l, m या s। इसके हवाले से अगर बात की जाए तो सिंबल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n, l नहीं है, m नहीं है, s नहीं है। ये आपके पास एमसीक्यू की ऑप्शंस बन गई। तो ये एक एमसीक्यू भी बन गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सिंबलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स? यू कैन से A, B, C एंड D ऑप्शन। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी A ऑप्शन। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, सिंबल के बाद हम इसकी वैल्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वैल्यू के हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू में नंबर 1 आपने ये पॉइंट में रखना है, ये नॉन जीरो है। नंबर 2 ये नॉन फ्रैक्शनल है। एंड नंबर 3 ये पॉजिटिव इंटीजर है और अप टू इंफिनिटी। ये फीचर्स हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज के। अब इनको भी आप ऑप्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस वन इज गोइंग टू बी योर ए ऑप्शन, दिस वन इज गोइंग टू बी बी ऑप्शन, दिस वन इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन। और डेल्टा ऑप्शन में अगर मैं ऑल ऑफ दीज लिख देता हूं तो क्या आंसर बनेगा? योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज के क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? तो आपका आंसर ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो डेल्टा में आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑल ऑफ दीज लिखना पड़ेगा। तो ये एक और एमसीक्यू बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो
एप्लीकेशंस के हवाले से है। अगर इसके एप्लीकेशंस के ऊपर बात की जाए तो एप्लीकेशंस में नंबर 1 ये एक्सप्लेन करता है एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम को। नंबर 2 इसके एप्लीकेशंस में जो n है, n आपको क्या क्या बता सकता है? शेल सिंबल बता सकता है, n की वैल्यू एज सच आपको शेल का नंबर बता सकती है, और n की वैल्यू आपको नंबर ऑफ सब शेल्स ये भी बता सकते हैं। अब नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ सब शेल्स इन शेल, ये पॉइंट ज़हन में रख लीजिए, ये बता सकती है। अब इसके अलावा फर्दर अगर हम बात करते हैं तो आप लिखेंगे n स्क्वायर, तो n स्क्वायर आपको क्या बताएगा? n स्क्वायर आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल्स। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज का सोर्स है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्सिमम आ सकते हैं। तो आप 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं लाइक दिस 2n स्क्वायर, तो ये आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, शेल्स में बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर आप n-1 को डिस्कस करें तो ये मैक्सिमम L वैल्यू बताएगा, मैक्सिमम एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है। लेकिन एक बात याद रहे कि L ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ये हमेशा 0 से शुरू होता है। जो भी L की मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर 3 है तो 0, 1, 2 एंड 3 होगा, और अगर आपके पास जो सा है L की वैल्यू 2 है तो 0, 1 एंड 2 होगा। L ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। फिर इसके बाद मजीद अगर हम बात करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट, n से आप इसको फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। n से एक तो आप MVR एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं, n की मदद से आप रेडियस ऑफ एनी शेल बता सकते हैं, n की वैल्यू से आप एनर्जी ऑफ एनी शेल बता सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बता सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब इसको जरा देख लीजिए, ये आपके पास n स्क्वायर, तो वजह से सुनेगा n कैन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। यू आर हैविंग A ऑप्शन, ये भी ठीक है, यू आर हैविंग B ऑप्शन, ये भी ठीक है, यू आर हैविंग C ऑप्शन, तो क्या आंसर बनेगा? ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी बातें n की मदद से बनाई जा सकती हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन शेल्स किससे बताया जा सकता है? n की वैल्यू से बताया जा सकता है। इसी तरह से अब स्टेटमेंट के अंदर अगर आप ये लिख देते हैं n स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, यू आर हैविंग A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन एंड डेल्टा ऑप्शन, तो अब की मर्तबा आपका आंसर क्या बनेगा? डेल्टा विल बी योर आंसर। एक और एमसीक्यू बन गया। इसी तरह से 2n स्क्वायर की बात कर लेते हैं। 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा 2n स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, यू आर हैविंग A ऑप्शन, यू आर हैविंग B ऑप्शन, यू आर हैविंग C ऑप्शन एंड ऑल ऑफ दीज डेल्टा ऑप्शन बना लें। तो 2n स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, A आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर C भी नहीं है, 2n स्क्वायर आपको क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स बता रहा है, और n-1 आपको मैक्सिमम L वैल्यू बताएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर एमसीक्यूज बना सकते हैं। अब हम इसको जरा टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म को देखें, यू आर हैविंग n इज इक्वल टू 1, आपके पास शेल कौन सा होगा? K। आपके पास इसके अंदर सबशेल्स कितने होंगे? 1। इसके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे? 1। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइक दिस। अगर नहीं समझ में आया तो अगले को देख लीजिए। आपके पास n इज इक्वल टू 2 है, तो आपके पास कौन सा शेल होगा? L शेल होगा। इसके अंदर सब शेल्स कितने हैं? 2 होंगे, और वो कौन से हैं? S एंड P है, और ये कौन सा है? S है। और इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? इसके अंदर n का स्क्वायर लेंगे, इसके अंदर ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, आपके पास 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2n स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फिर दोबारा से देख लीजिए, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो आपके पास शेल कौन सा है? M है,
तो इसके अंदर सबशेल्स कितने हैं, जो n की वैल्यू कितने हैं 3 हैं, और वो कौन कौन से हैं देख लीजिए, s होगा, p होगा और d होगा। और इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो ऑर्बिटल्स इसके अंदर जो से हैं बेटा n स्क्वायर के मुताबिक दे विल बी 9। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2n स्क्वायर के मुताबिक इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट n इज इक्वल टू 4 है, तो आप जानते हैं कौन सा शेल होगा, n शेल होगा, और इसके अंदर सबशेल्स कितने होंगे 4 सबशेल्स होंगे, और वो कौन कौन से होंगे देख लीजिए, s होगा, p होगा, d होगा और f होगा। और इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे n स्क्वायर के मुताबिक ऑर्बिटल्स का नंबर होगा 16, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देयर विल बी 32 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू n स्क्वायर। तो ये इसकी डिटेल्स है। अब अगर मैं इस टेबल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो आपको बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। वो देख लीजिए, यानी कि n की वैल्यू आ गई, शेल के सिंबल्स आ गए, और उनमें कितने सबशेल्स हैं जो रेड में लिखे हुए हैं, और उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और आप जानते हैं कि s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। और ये 4 कैसे होंगे, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल्स होंगे। और इसकी अगर हम बात करें तो 9 कैसे ऑर्बिटल्स होंगे, एक s का, 3 p के और 5 d के होंगे। और 16 कैसे होंगे, एक ऑर्बिटल किसका होगा, s का, 3 p के और 5 d के और 7 किसके होंगे, f के होंगे। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में आप इसको लेके चलें, आप बड़ी आसानी के साथ आप बातों को समझ सकते हैं। सारा MCQs का सोर्स है।